चलो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा फाइलम पॉरीफेरा से। एकदम क्विकली रिवाइज कर लेते, कितने फाइलम थे बच्चा टोटल? 11। ठीक है, टोटल किंगडम एनिमलिया में 30 फाइलम थे, बट अपने को सिलेबस। ओके, सबसे पहले हम लोग फाइलम के नाम याद कर लेते, बोलो। निडारिया। एक मिनट रुको रुको, क्या पॉरीफेरा के बाद? गुड। पॉरीफेरा, निडारिया, प्लैटीहेल्मिन, एस्केल्मिन, एनलिडा, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। बराबर। 5 क्राइटेरिया कौन से थे? सबसे पहला था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद था बॉडी सिमेट्री, उसके बाद था बॉडी कैविटी, उसके बाद था बचा जर्म लेयर्स, फिर हमने किया था फाइनली मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन। बॉडी कैविटीज बच्चा कि बॉडी में स्पेस है या नहीं, बॉडी में स्पेस है। हाँ ठीक है, तब तक तुम लोग सारे क्राइटेरिया वाला पार्ट रिवाइज करो, मैं ओरल पूछूंगा। ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगा। क्राइटेरिया और उसके एग्जांपल्स बच्चा, एग्जांपल्स। बॉडी कैविटी का मतलब होता है कि बॉडी वॉल में और डाइजेस्टिव सिस्टम में गैप है या नहीं है। इट इज द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। अगर वो है तो सिलोमेट, नहीं है तो एसिलोमेट। कुछ एनिमल्स में पार्शियल होता है, उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। मेरे को ओरल देना है। चलो डन, पूछू। प्रणव रेडी? मुझे बताओ एसिलोमेट में, सिलोमेट में और स्यूडोसिलोमेट में क्या क्या एग्जांपल्स है? नहीं बच्चा, एग्जांपल्स बता मेरे को सिर्फ। स्यूडोसिलोमेट में ह्यूमन, सिलोमेट में पहले एसिलोमेट बताना है, स्टेप बाय स्टेप जाना। स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, फिर आगे शेप्स बना। एसिलोमेट में कौन कौन है? कैसा रे? एग्जाम्पल लिखे हम लोग ने, याद है कि नहीं याद है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रतिष्ठा आ रहा है, बोलो। प्लैटी एलिमेंट तक सब बच्चा उनके पास नहीं है, मछलियों के पास है, मछलियों को अपने साथ ही आते हैं कोऑर्डिनेट्स में। सूडोसिलोमेट में एस्केल्मेंट, और उसके बाद जितने भी लोग हैं सब यूसिलोमेट में है। ओके नाइस। तिथि पूछो। सेगमेंटेशन के बारे में बता सकते हो मेरे को? डेफिनेशन टाइप सब। तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होते तो एब्सेंट। अगर दोनों प्रेजेंट है तो बच्चा, और दोनों कोइंसाइड करता हो तो परफेक्ट। थैंक यू। ये बुक में नहीं दिया बट हमने पढ़ा है। अगेन देयर आर वेरी ब्लीक चांसेस कि कुछ पूछेंगे, बट यू शुड नो कि मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन टेक्निकली अलग अलग है। किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं है बच्चा? उसको बोलने दो ना। सबके पास है। ओके नाइस गुड। पता इधर ही है बट वो मेरे को देख के बोल रहे रिलैक्स। अब मुझे बताओ सारवारा क्या पूछे तेरे को, क्या आता है? दो जर्म लेयर्स। ठीक है, मुझे बता मिजोग्लिया किस में एब्सेंट होता है? डायप्लोब्लास्ट। किस में एब्सेंट होता है बच्चा? ट्राइप्लोब्लास्टिक में। हाँ मेसोडर्म होता है, मतलब बराबर सही जा रही है। मिजोडर्म किस, अच्छा मुझे बता, गिव मी एग्जांपल जिसमें मिजोडर्म नहीं होता है। पॉरीफेरा टू एस्केल्मेंट में मिजोडर्म नहीं होता। पॉरीफेरा आएगा इसमें? पॉरीफेरा नहीं आता बेटा। जर्म लेयर्स में याद रखो पॉरीफेरा से स्टार्ट नहीं होता है ना, निडारे से चालू होता है। बिकॉज पॉरीफेरा में ऑर्गन्स होते ही नहीं, तो जर्म लेयर का जरूरत ही नहीं है। प्रणव पढ़ के नहीं आए हो तुम घर से? अरे सॉरी, मैं इन जनरल तुमको बोलता हूँ, इट इज एन एडवाइस, यू प्लीज टेक इट राइट नाउ ओनली एंड इम्प्लीमेंट ऑन इट। जो भी लेक्चर में पढ़ाते ना, जो भी लेक्चर में पढ़ाते, या तो घर पे जाके तुरंत पढ़, या तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले आके पढ़।
अभी घर पे आके तुरंत पढ़ना है थोड़ा डिफिकल्ट, बिकॉज ऑलरेडी तुम लोग सैचुरेटेड होते हो, घर पे आके तुमको चिल्लना होता है। तो क्या करो पता है, सपोज तेरे पास टाइम टेबल तो वीकली आ जाता है, तुझे पता है कि मंडे या सब, आज कौन सा डे है, वेंसडे मेरा लेक्चर है, तो ट्यूसडे रात को जो लेक्चर उसका एटलीस्ट पढ़ ले, जो पिछले लेक्चर करवाया है। उससे दो होगा, पहले तो तेरे पास डाउट्स होंगे जो तेरे को नहीं समझा है, दूसरा तेरा बैकलॉग नहीं रहेगा। एट दिस स्टेज इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज राइट नाउ, बिकॉज बहुत फुल फ्लेज में अब तक चालू नहीं हुआ है। जब चालू होगा ना तो तुम लोग की वाट लग जाएगी, इतना सारा होगा पढ़ने का। तो इट इज़ बेटर कि अभी से वो चालू करो, वो हैबिट बनाओ। कितना टाइम लगेगा बच्चा, अपन एक लेक्चर में जितना पढ़ते हैं पूरा मैक्सिमम रिवाइज करने को मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेगा मैक्सिमम। अब डोंट यू थिंक कि तुम्हारा एक लेक्चर 30 मिनट्स ऑफ वर्क तुमसे डिमांड करना चाहिए? इज इट टू मच टू आस्क फॉर? नहीं ना, खाली ज़्यादा, इनफैक्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करने बोल भी ना, खाली एक बार गो थ्रू कर, जब क्वेश्चन आएंगे तो अपन क्वेश्चन भी कर लेंगे उससे रिलेटेड। सो दैट तुम्हारा क्या हुआ अनन्या है? कुछ तो बोला इसने, क्या बोला इसने? तेरे को कांड भी कितने सुनाई दिए थे? पंडित जी भी यही कर रहे थे, तेरे को समझ में नहीं आया? हाँ चलो, मैं ऐसा सुनाते रहेगा, तेरे को बुरा लगे तो भी आई डोंट केयर, नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट मैं सुनाएगा। तेरे को कुछ प्रॉब्लम है? होना भी नहीं चाहिए। खंड दिया था मैडम, आपने मस्त मसाला डोसा लाया, बट मैंने पाव भाजी मांगा था। ठीक है नाइस गुड, आई ट्रस्ट यू। मैंने पता है लोगों से आरती लिखवाई है। आरती मैं बताता हूँ नहीं, मेरे को मराठ में एक बच्ची थी, नॉट दिस बैच, सम अदर बैच, उसने बोला था कि सर मेरे घर पे ना गणेश जी आए थे, गणपति आए थे, तो इसलिए मैं लेक्चर नहीं आई थी। मैंने बोला ठीक है, तो गणपति आए तो आप क्या कर दो? सर बहुत कुछ काम होता है, आपको क्या पता? मेरे को क्या पता? ठीक, उसने बोला सर वो सब दिया विया करना होता है। मैंने बोला दिया कैसे करते हैं? उसको नहीं आया, मतलब उसको वाट बनाने का, क्योंकि मैं जो रीज़न बोली थी वो उसको नहीं आया। मैंने बोला ठीक है तू आरती वारती तो हाँ सर आरती पूरा आता है। मैंने बोला गा के दिखा, बोलते नहीं मैं जयदेव करूँ। मैंने बोला नहीं दैट इज नॉट आरती। मैंने बोला आशुतम केशवम बोल दे, वो तो आता होगा। बोलते नहीं सर उसका एंड आता है हर राम हर राम राम राम। मैंने बोला ये, उससे मैंने पूरे 3 आरती लिखवाए थे। हाँ, मैं तो उससे पूरा ये मंत्र पुष्पांजलि पूछने वाला था, ओम यज्ञने यज्ञमय जंत देवा, वो पूरा पूछने वाला था। मेरे को तो आता है वो, उसको ना आता हो, तो फंस गई थी बेचारी। तो अगर ऐसा रीजन देते हो तो क्वेश्चन भी आएगा उस पर, ठीक है? चलो, इसने राइट दिया आंसर, मगर क्वेश्चन मेरा गलत था, है ना, अकॉर्डिंग टू यू। चलो आगे बढ़ते बच्चा। एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी था इसमें, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इनफैक्ट तुम्हारा जो पेपर होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन डालूंगा मैं, ये वाले पार्ट से। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में अलग अलग फाइलम्स के बारे में पढ़ना है अपने को। दिख रहा है पॉरीफेरा। क्या करेंगे पता है हम लोग? पॉरीफेरा, निडारिया, टीनोफोरा, हमने जैसे पढ़ा था ना, ये 3 को पढ़ेंगे, इसके सारे फीचर्स निकालेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके ट्रिक लिखेंगे और फिर उसके रिलेटेड वीडियोस देखेंगे। और वीडियोस कहाँ देखेंगे पता है हम लोग? फ़ोन पे, क्योंकि मेरे खींचे हुए वीडियोस हैं, कुछ लिए हुए वीडियोस है, कुछ लिंक से, तो ओपन देखेंगे। ऐसे करके 3-3 फाइलम करके जैसे हमने पढ़े थे वो सब ओपन देखेंगे। छोटा ग्रुप एक ही बार में हो जाएगा। गॉट इट? राइट? आई कांट अपलोड एवरीथिंग हियर, ठीक है? और कुछ तो लिटरली फोटोज वगैरह है, लिंक्स वगैरह है, तो वो छोटी छोटी 30-30 सेकंड के लिए कहाँ पर वापस आएंगे, तो एक ही बार फोन पे बैठ के तीनों फाइलों का देख लेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला बच्चा पॉरीफेरा क्या है? जब भी पढ़ते हो ना कोई भी फाइलम, तो आपको एक हीरो ऑर्गेनिज्म याद रखना होता है। यहाँ पर वो हीरो कौन है? स्पंज। कौन है? स्पंज। उसके सारे फीचर्स याद रखोगे तो पूरे फाइलम का फीचर्स याद हो जाएगा। दूसरा, इसके एग्जाम्पल्स जो है उसमें कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों आना चाहिए। आई रिपीट, जिसके एग्जाम्पल उसमें कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों ही आना चाहिए। ओके? पॉरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, एसिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। इनफैक्ट पहले 2-3 पॉइंट तो सब में सेम ही है, मतलब ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हमने। जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसमें ही हमने ये सब चीज़ें पढ़ी कि जैसे ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, एसिमेट्रिकल है, मतलब कहीं से भी कट करो 1/2 नहीं होगा। मैडम आप मत लिखो, अभी रुक जाओ, आपको हाँ अभी कुछ भी मत लिखो, जस्ट पे अटेंशन। इफ यू वांट यू कैन टेक नोट्स सो दैट तेरे पास कुछ हो, या तो यहाँ पर भी है ही। आपने कंप्लीट किया है? सबने कंप्लीट किया है? और मैडम नेक्स्ट टाइम जितना बोला उतना ही पेज छोड़ो। मैंने ऑलरेडी तुमको 2 लाइन ज़्यादा ही बोला है। अभी इसमें लिटरली बच्चा अपने को 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, ये ट्रिक है उसका, उसके लिए तूने 1 पेज छोड़ा है ना?
तो आप खुद से कैलकुलेट, मैं सब कैलकुलेट करके तेरे को हिसाब लगा के दे रहा हूँ। ठीक है गौचिच। एसिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है। एसिमेट्रिकल यानी कहीं पे भी डिवाइड होगा 1/2 नहीं हो पाएगा कोई भी एक्सिस पे। एसिलोमेट यानी कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। ऑल्दो इनके बॉडी में कैविटी होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील, बट वो बॉडी कैविटी नहीं है, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के बीच का स्पेस नहीं है, वो बॉडी वॉल इनका खाली है, खोखला है। ओके, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, सिंपल बॉडी प्लान होता है। इनके पास होता है ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये ना बच्चा सेडेंट्री होती है, यानी ये कोई भी बेस के ऊपर अपने आप को चिपका के रखते हैं, और जैसे पानी आएगा, वेव्स आएंगे, वैसे उसमें से सारा पानी अब्जॉर्ब करेंगे, जो काम का होगा रखेंगे, जो काम का नहीं वो थूक देंगे बाहर। ये बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ओपनिंग है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? और एक बड़ा सा ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया से चीजें अंदर ऑब्जॉर्ब होगी, ऑस्क्यूलम से चीजें बाहर जाएगी। मुझे बता फिर माउथ क्या हुआ और एनस क्या हुआ? ऑस्टिया इज माउथ, ऑस्क्यूलम इज एनस। एक्चुअली माउथ और एनस है, बट उसकी तरह काम करेगा, बिकॉज ये इनलेट है, ये आउटलेट है। लोग ना बड़ा अजीब तरीके से खाना खाते हैं, जैसे पानी आया सब कुछ अब्जॉर्ब कर लिया, जितना था सही है, बाकी सब ऐसा पिचकारी मार देंगे बाहर। ओके, तो कभी आप रॉकी बीच पे गए हो? यू नो व्हाट इज रॉकी बीच? बोलो। हाँ, मतलब वहां पर वो सैंड नहीं होता बच्चा, रॉक्स होते हैं। हाजी अली पता है? हाजी अली, हाजी अली के वहाँ पर कैसा है, या बैंड स्टैंड के वहाँ पर कैसा है, जब पत्थर है वैसे वाले, तो वहाँ पर ना बहुत सारे इंटरटाइडल जोन्स बनते हैं। इंटरटाइडल जोन्स क्या होता है सुनो बताता हूँ। ये रॉक्स के बीच में छोटा छोटा कैविटी होगा, हाई टाइड के समय पानी आया, लो टाइड के समय पानी निकल गया, अब यहाँ पर एक छोटा सा पूल बन गया। ये पूल में बच्चा तुमको ऐसे वाले एनिमल्स दिखेंगे, बिकॉज ये एनिमल अभी समुद्र से अलग हो चुके हैं। समुद्र में भी है, बट अपने को इधर ही दिखेंगे। वी आर नॉट गोना गो डीप वाटर डाइविंग, राइट? तो अपने को इधर ही दिखेगा इंटरटाइडल पूल्स, और मुंबई में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं। तो उनके आसपास जब तुम चलोगे ना ऐसे रॉकी बीच पे, तुमको लगेगा जमीन से तो पिचकारी आ रहा है, वो ये लोग जो थूक रहे हैं तुम पे। बट डोंट वरी बच्चा, वो उनका सिर्फ पानी है ना, व्हाट दे टेक इज दे जस्ट टेक ज़ूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। बाकी सब वो जो फेंक रहे हो नथिंग बट सी वाटर। इनफैक्ट वो पानी को टेक्निकली क्लीन कर रहे हैं। हाँ, वो कैंट है और तू हेमा मालिनी है जो तेरे पे तू ओके। हाँ, मतलब आई विल शो यू द वीडियो, दे आर वेरी स्मॉल बट दे कैन बी ह्यूज, इतने बड़े भी हो सकते हैं। ओके बच्चा, मुंबई का ही वीडियो दिखाऊंगा मैं, जो भी आपको दिखाऊंगा वो, बट समुद्र में होगा ना, वो अपने को नहीं दिखेगा। जो इंटरटाइडल जोन में होंगे वो छोटे छोटे होंगे। मैं वही बोला तुमको कि समुद्र में भी है, बट व्हाट वी सी इज द इंटरटाइडल पूल्स। या आई यूज्ड टू गो। अरे मैं तुमने एक दो लेक्चर पूछा नहीं ना मैं क्या क्या करता था, अभी मैंने बताएगा। मैंने बोला था पहले 2 लेक्चर तक ही है वो, अभी मैंने नहीं ये नहीं बोला था। अरे बट वो भी मोटिवेशन इज वेरी वीक बच्चा। हाँ जेन्युइनली, अपना अमिगडाला इतना डेवलप ही नहीं कि मोटिवेशन को रख सके। तुम तब तक मोटिवेटेड हो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है। हाँ सही है, इसको सेव कर लेती हूँ मैं, बाद में काम आएगा। वो सेव होके कभी काम नहीं आ रहा है, वो सेव ही हो रहा है। एल्गोरिथम बस तेरा सुधर रहा है थोड़ा सा, या बिगड़ रहा है, वॉट तुमने सेव किया हो। ठीक है, चलो। तो आई यूज्ड टू गो ऑन दिस मरीन वॉक्स, इको वॉक्स, जहाँ पर हम लोग एनिमल्स को दिखते थे, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। इनफैक्ट जो मड है, मड आइलैंड वहाँ वाले बीच में है, अक्सा बीच में बहुत सारा अर्ली मॉर्निंग मिलेगा। सबसे बेस्ट अगर वाइल्ड लाइफ कहीं पे देखना है तो यू गो टू गोराई बीच अर्ली इन द मॉर्निंग, प्री मानसून, दैट इज ये समय। फर्स्ट वीक ऑफ जून में जाओ, तेरे को बहुत सारे ये वाले एनिमल्स मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे जो फोटोज है वो मैंने वहीं के लाए हैं। ओके, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट यू शुड हैव द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। वाइल्ड लाइफ तेरे आसपास ही है, बट तेरे को आँख होना चाहिए उसको ढूंढने का, वरना तुमको नॉर्मली लगेगा सब कुछ। ठीक है, चलो। ऑस्टिया इज द वाटर इनटेक, स्मॉल पोर्स, ऑस्कुलम इज द वाटर आउटलेट, एक बड़ा सा ओपनिंग है। इनको हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। इसके अंदर जो कैविटी उसका नाम क्या है? स्पॉन्जोसिल। क्या नाम है? स्पॉन्जोसिल। दे आर जनरली मैसिव नहीं आएगा बच्चा, मरीन आएगा। प्लीज मरीन कर दो इसको, जनरली मरीन। अरे मैं बता रहा हूँ, तू ढूंढ रही थी ना यार, ऐसे चिल्ला के क्या बात करती है? ठीक है, नहीं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम से।
ओके, जनरली मरीन सेडेंटरी मतलब ज़्यादा मूव नहीं करते, दे कैनॉट मूव. दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. कौन सा सिस्टम होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. ये जो सिस्टम है जहाँ पर वो लोग पानी लेते हैं ऑस्टिया से और पानी थूकते हैं ऑस्क्यूलम से, दैट इज कॉल्ड एज वाटर कैनाल सिस्टम. ठीक है. दे हैव रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन इज थ्रू स्पॉन्जोसील. वो सब कुछ बच्चा वही बॉडी के कैविटी में हो रहा है. रेस्पिरेशन बोलो, डाइजेशन बोलो, एक्सक्रीशन बोलो, जो है वही है अत्र तत्र सर्वत्र इन द स्पॉन्जोसील. उनके पास होता है बच्चा केओनोसाइट्स. ये अच्छे से लिखना, CHAONOसाइट्स, ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल. क्या बोलते हैं इनको? कॉलर सेल. अब ये सेल ना बच्चा एकदम कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड हो सकते हैं. तो मैं भी जो तुमको वीडियो दिखाऊंगा ना उसमें पूरा इतना बड़ा एक्सपांड होता है वो, बट द मूवमेंट यू ट्राई टू टच है तो एकदम फ्लैट पापड़ जैसा हो जाएगा, तो आप उसको टच भी नहीं कर पाओगे. इट टेक्निकली गोज इनसाइड द ग्राउंड, फिर वापस बाहर आएगा. उसको हम बोलते हैं साइफनिंग. एक पाइप जैसा निकालते हैं थूकने के लिए. बहुत सारे क्लैम्प्स भी ये करते हैं. क्लैम्प्स पता है आपको? मोलुस्का, शिम्प्लिया, उन लोग के पास भी ये होता है कि वो लोग पानी ऑब्जॉर्व करते हैं फिर थूकते रहते हैं. ओके, दे आर हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल. रुक जा, एक और पॉइंट मिस हो गया. बॉडी सपोर्टेड बाय स्पॉन्जिन और स्पिक्यूल्स. कुछ कुछ एनिमल्स के पास आउटर बॉडी पे ऐसा स्पिक्यूल्स होंगे, स्पाइक्स होंगे या स्पॉन्जिन फाइबर्स होंगे. मैडम आपको बहुत ठंडी लग रहा है अभी से ही, अभी तो जस्ट अभी उसका हवा यहाँ तक पहुंचा है, इतना ठंडी लग रहा है सच्ची. आप इधर आ रहा है क्या? देख, इधर आ सकते हो अगर आपको आना है तो. मैं चाहिए तो थोड़े टाइम बाद बंद, बट थोड़ा तो टाइम होने दे उसको. मेरे को देख के मेरे को ठंडी लग रहा है. आर यू फाइन? आपको बुखार उखार है? मालूम पड़ा लेक्चर के बाद बुखार हो गया ये सर के लेक्चर की वजह से. ऑन कैमरा मैंने पूछा था, देख लो प्लीज. यहाँ जनरली कम आए, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा. तेरे को शिफ्ट होना तो हो जा, चलेगा. सीट चेंज कर सकते. राघव चड्ढा ने भी किया था वही ना, सीट चेंज हुआ. यहाँ पर मैडम वो तकिया कलाम बैठ नहीं रहता ना पार्टी वाला. चलो, बॉडी सपोर्टेड बाय स्पॉन्जिन और स्पिक्यूल्स. ये लोग हर्माफ्रोडाइट है यानी बाइसेक्सुअल है, मतलब ये इनका सेक्सुअल प्रेफरेंस नहीं है. ये लोग मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में है. इनमें ऐसा कुछ ऐसा लॉयल्टी फॉयल्टी होता नहीं है. ये लोग हाँ एक ही में, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो. ठीक है. इनमें इधर मेल ऑर्गन होगा इधर फीमेल ऑर्गन होगा, तो खुद से ही मेट नहीं कर रहे हैं. ये एक एनिमल किसी के साथ मेल की तरह बिहेव करेगा जब भी अपना मेल गैमेट रिलीज करेगा. एट द सेम टाइम किसी और से मेल गैमेट रिसीव कर भी सकता है. तो माता है कहीं और, पिता है कहीं और, ऐसा हो सकता है. और लोग आपस में मेटते रहते हैं. कुछ ऐसा कुछ ईमान धर्म टाइप से इनका कुछ है नहीं. ये लोग पॉलीगैमी. ओके. तो एट द सेम टाइम वन ऑर्गेनिज्म कैन रिसीव स्पर्म फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिज्म एंड इट कैन डिलीवर स्पर्म टू सम अदर ऑर्गेनिज्म. समझा क्या बोला? ओके. खुद पे बच्चा अगर खुद में करेंगे तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट ही क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर वैरायटी. खुद से करते हैं दैट इज एसेक्सुअल. लोग फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, बर्डिंग वर्डिंग से फोड़ा आया निकला वो वाला. ठीक है, वो भी इनमें पॉसिबल है. देख, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय गैमेट्स. मोस्टली बच्चा इनमें एसेक्सुअली होता है, बट लोग सेक्सुअली भी कर सकते हैं. कैसा होता है पता है? जो भी एनिमल नॉर्मली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना, क्या बोलते हैं, हार्श कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में वो सेक्सुअल पे शिफ्ट होता है. जो नॉर्मली सेक्सुअली मेट करते हैं वो लोग हार्श कंडीशन में एसेक्सुअल पे शिफ्ट होते हैं. ठीक है. ह्यूमन सेक्सुअली करते हैं, अपन ऐसा हार्श कंडीशन आने ही नहीं देते. बट बैक्टीरिया नो यू, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली. बट जैसे फेवरेबल कंडीशन चला जाता है और अनफेवरेबल कंडीशन है, भाई ये लोग सेक्सुअली मेट करने लगते हैं. बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया शी, ये करने लगता है. ठीक है. इन लोग नज़दीक आते हैं, एक पाइप जोड़ते हैं, दोनों का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है. एक जिंदा रहता है, एक मर जाता है. हाँ बस भाई, इसने दे दिया, हो गया. अभी जो सर्वाइव करेगा उसमें दोनों के फीचर होंगे और ये कम बैक करेगा टा 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 ऐसे करके. ठीक है. और उनमें पिलाई करके होता है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है. इन जनरल बहुत सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल पे शिफ्ट होते हैं. जैसे कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, वो लोग नॉर्मली सेक्सुअली मेट करते हैं, बट अगर बहुत समय तक पार्टनर नहीं आया है, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो ये लोग नॉर्मली अंडे दे देते हैं, डिप्लॉयड अंडे. हाँ, बिना मेल के अंडे दे रहे वो लोग. फीमेल ही खुद से अंडे दे देती है और उससे जो बच्चे आएंगे वो सब हेल्दी होंगे बच्चे, बट उनके पास ये फीचर नहीं होता फिर नॉर्मली रिप्रोड्यूस का, मतलब सडनली एसेक्सुअल बनने का. ठीक है. तो उनमें होता है ऐसा है ऐसा, तुम शौक मत हो, होता है.
ओके अब तक क्रोकोडाइल में नहीं था, क्रोकोडाइल में भी आ गया, इंडिया में ही क्रोकोडाइल में आया ये फीचर, आया है भाई, इवॉल्व। चलो, asexual reproduction is by fragmentation, sexually by gamete formation. Body is developed indirectly. कैसे डेवलप होता है बॉडी? इनडायरेक्टली। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल साइकॉन, इसको बोलते हैं साइफा, क्या बोलते हैं? साइफा। स्पॉन्जिला दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, सारे स्पॉन्जेस बच्चा मोस्टली मरीन है एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया विच इज नोन एज बाथ स्पॉन्ज। क्यों बाथ स्पॉन्ज बोला है? हाँ बच्चा, पहले के टाइम पे स्पॉन्ज के साथ नहाते थे। सोच कितना वियर्ड है, डेड एनिमल के साथ नहा रहे लोग, ठीक है। ये इसको लूफा की तरह वापरते थे। लूफा नो यू? रुको बॉयज, लूफा पता है क्या होता है? गर्ल्स को तो पता है लूफा, आई होप पता है। नहीं पता है? आप किचन में गए हो कभी? उसमें होता है बर्तन धोने का काथा होता है, ऐसा तार का टुकड़ा होता है जिससे वो रगड़, स्कॉच ब्राइट, बॉडी का स्कॉच ब्राइट इज लूफा। स्कॉच ब्राइट इज वेरी सस्ता, लूफा इज वेरी महंगा। ओ वेरी वेरी महंगा। हाँ भाई, अरे आपने कितना महंगा खरीदा है? मैंने नहीं खरीदा है, जो मैंने देखा था वो 350 का था। 350? अबे स्पंज का टुकड़ा है वो, उसपे बस डोनट बना तो 350। बट स्क्रॉच ब्राइट से थोड़ा स्किन रफ होगा रे अपना। मेरे घर पे तो तार का है, वो तो भाई छील छाल जाएंगे अपन, है ना, स्क्रैचेस आ जाएंगे बॉडी पे। तो वैसे यूज करते थे। इनफैक्ट फन फैक्ट बता दो तुमको, मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में देयर वर समथिंग कॉल्ड एज पब्लिक वॉशरूम्स। अभी भी है, वैसा नहीं है, बट वहां पर क्या होता था, दे यूज्ड टू सिट ऑन द पॉट, दे यूज्ड टू डू द स्टफ, और स्पंज को एक लकड़ी पे बांध के वो लोग एक सॉल्ट के सोल्यूशन में रखते थे और फिर उससे अपने आप को क्लीन करते थे वो लोग, और वही रीयूज होता है। ओके और इसको यूज किया, उसी को नहीं है, वो हो गया, एक यूज हो गया अभी उसका। उसको जो थोड़े अमीर लोग होते थे वो उसको कलेक्ट करते थे और फिर उसको खुद के पर्सनल बात के लिए यूज करते थे। नहीं यूज वाला, वो बोला ना वो खत्म हो गया, उसको रख, उसको मग्गे में रख अंदर, उसको तो अपना अपना ऐड करते करते जान दे उसको। अभी एक और उसका यूज है कि उसको पहले के टाइम पे नोट गिनने के लिए भी यूज किया जाता था। उस स्पंज को पता है ऐसे, हाँ अभी अपन वो ये यूज करते हैं, वो एक क्रीम जैसा वैसलिन जैसा आता है, वो यूज करते हैं गिनने के लिए। हाँ जनरली वैसलिन जैसा होता है अभी जो है वो, पिंक जेरोक्स वाले के पास भी होगा, पिंक कलर का ऐसा क्रीम जैसा होता है, लिप बाम जैसा, बॉयज वैसलिन जैसा, ऐसा ऐसा वो स्पंज पानी ऑब्जर्व करता था, वो लोग नोट वोट गिनने के लिए काम आता था। टीचर नोट गिन रहे हैं, इतना चेक करते थे क्या बुक टीचर लोग? आपकी मम्मी टीचर है? ओह नाइस, कौन से स्कूल में? अभी तो छोड़ दिया, कभी हम शिफ्ट हो गया। तो आपको मारती नहीं है मम्मी? हो गया, मार खाने का एज गया। बट अभी भी मारा, मतलब गुड, ठीक है ठीक है। मतलब मेरे को आप शिफ्ट हो रहे लखनऊ, तो आप यहाँ पे नहीं कंटिन्यू कर रहे हो? हाइला ये तो टेम्पररी है, परमानेंटली लखनऊ क्यों जा रहे हो? पापा का ट्रांसफर हो गया। ओह तो पापा को जान दो, नहीं बट हम सबको जाना पड़ेगा। तो अभी वहाँ पर आप एडमिशन लोगे, तो कभी शिफ्ट हो रहे हो आप? जून के फर्स्ट वीक। तो तब तक यहाँ पर हो आप? तो भी क्यों पढ़ रही, मतलब अच्छा है पढ़ रही है, बट मैं होता तो चिल। मम्मी टीचर है ना। तो नाइस, पढ़ना ही चाहिए तेरे को। ठीक है ठीक है, तो अभी तू शायद लास्ट लेक्चर है? नहीं अगले वीक है ना। अच्छा नहीं, 12th को छुट्टी ले नेक्स्ट वीक से, सॉरी। हाँ हाँ तुम लोग को लेट से है शायद, हमारा नेक्स्ट वीक है। तुम लोग अभी तो चालू हुए हो यार, तुम लोग अभी ही तो चालू हुए हो। सर हमारे से पहले चालू हो जाएगा। अच्छा चलो, साइकॉन, साइफा, स्पॉन्जिला, बट लखनऊ इज अ गुड प्लेस। मुंबई से अच्छा नहीं है मगर अच्छा है। चलो, ऑस्क्यूलम, स्पॉन्जोसिल, ऑस्टिया, उसका ट्रिक बाद में करते हैं अपन। इधर आ जाओ निडारिया पे। एनी डाउट्स इन पॉरीफेरा? पॉरीफेरा में क्या फीचर याद रखना है? एक तो वाटर कैनाल सिस्टम है, केओनोसाइट्स है, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम है, ये उसका कुछ यूनिक फीचर है। उसके अलावा बाथ स्पॉन्ज एक है, एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है और एक साइफा, ये उसके कॉमन नेम्स है। गॉट इट? नेक्स्ट फाइलो में बच्चा निडारिया, क्या है? निडारिया ऑल्सो नोन एज
सिलेंट्रेटा। क्या नाम है? सिलेंट्रेटा या निडारिया। सिलेंट्रेटा इससे बोलते हैं बिकॉज के बॉडी के अंदर जो कैविटी होता है उसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन, हेंस द नेम सिलेंट्रेटा, यानी जिसके पास वो सिलेंट्रॉन हो। अब इनमें बच्चा जो अपना हीरो है वो दो लोग हीरो है इसमें जो तुम जानते हो। एक है हाइड्रा, दिखा हाइड्रा को कैसे दिखता है? हाइड्रा पॉम पॉम जैसा दिखता है, ऐसा ही। इसको बड़ आता है डॉटर सेल और फोड़ा गिरता है, हाइड्रा हाइड्रा। एक और है बच्चा जो तुमको पता होगा, दैट इज जेलीफिश। जेलीफिश ऐसे ही जाता है, हाँ ऐसे तैरता है वो। है इंडिया में जेलीफिश? किधर है? स्टिंगा होगा मैडम, काटते नहीं है लोग, स्टिंग करते। किधर का आपकी फ्रेंड कहाँ थी? पक्का जेलीफिश ने स्टिंग किया था? गोवा में यूजुअली जो है वो जेलीफिश थोड़ी डीप वाटर्स में है। सर अंडमान में वो बीच पे एक बार बहुत सारे डेड जेलीफिश सब वॉश अप होके सैंड के इधर थी। बहुत बहुत बार होता है बच्चा, ये मुंबई में भी आते हैं। बच्चा उन लोग का सीजन होता है, कभी कभी मरने का नहीं बच्चा, कभी कभी उन लोग का सीजनल चेंज ऐसा होता है कि वो लोग ब्रीड करने के लिए शोर पे आते हैं और फिर बिकॉज ऑफ लो वाटर करंट्स वो लोग वापस अंदर नहीं जा पाते, तो लोग बाहर रह जाते हैं। मरते मरते थोड़े लोग को मार भी जाते हैं। ठीक है, जेलीफिश बच्चा इंडिया में बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा है, भर भर के है। मतलब व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो हम लोग वहाँ पर ना सुंदरबंस गए थे, ठीक है, थोड़ा रिसर्च और घूमने के लिए, मोस्टली घूमने के लिए। तो उसमें हमारे बैच में से किसी एक का काम था अबाउट जेलीफिश। जेलीफिश बोलते हैं ना वो मरता नहीं है कभी भी, जेलीफिश डज नॉट डाई, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग इट्स जनरेशन, नॉट रिप्रोड्यूसिंग बच्चा, रिप्रोड्यूसिंग तो ह्यूमंस भी चालू है, बट वो लोग जेलीफिश से हाइड्रा जैसा बन जाएंगे, फिर वापस जेलीफिश जैसा बन के अपना लाइफ कंटिन्यू करते रहते हैं। वो लोग खुद ही जन्म लेते रहते हैं, ओके, अनलेस एंड अनटिल कोई उसको खा ना ले। अपन नहीं खाते बच्चा, दूसरे एनिमल्स खाते हैं, टर्टल लोग खाते नहीं, जेलीफिश नहीं खाते इन जनरल, बहुत कम बहुत कम, उनमें मीट ही नहीं है रे, क्या खाएंगे। ये कछुए लोग भी बड़े शाने होते हैं, उसका ऊपर का टकला खा के भाग जाते हैं क्योंकि नीचे वाले पार्ट में स्टिंगिंग सेल्स है। नहीं जेलीफिश के टर्टल उसके ऊपर बाइट मार के भाग जाता है, ऐसे टकला करके बेचारे को भाग जाता है वो, ठीक है। लोअर पार्ट में स्टिंगिंग सेल्स है जो उसको इरिटेट कर सकता है, तो वो लोग ऊपर से चॉम्प करके निकल जाते हैं। तो जेलीफिश होते भी अंधे दिखता नहीं है, किधर है तो लगा लगता है ऐसा, ओके। अभी जब हम गए थे तो वहां पर ना उसको स्टडी करना था कि उसके डीएनए में कुछ प्रॉपर्टी है जिससे वो रीजनरेट कर सकता है, तो हमको जेलीफिश पकड़ना था। ऑब्वियसली हमने परमिशन वगैरह लिया था और हमने पूछा वहाँ पर बोट वाले से कि जेलीफिश पकड़े, और हम लोग व्हेन यू सी इन द वाटर ना आपको लगे बहुत सारा कचरा है, बहुत सारी थैली तैर रही है, फिर तुमने कहा अरे भाई थैली मस्त है यार, ओ भाई ये थैली नहीं है, ये तो जेलीफिश है। एंड ऐसा वाइट कलर प्रॉपर एकदम डीप वाइट कलर, ऐसा छाछ टाइप कलर उसका, हाँ छाछ, नॉट वेरी डेंस बट प्रॉपर वाइट, ऐसा ट्रांसपेरेंट जैसा नहीं। एंड द मोर यू लुक डीपर यू विल फाइंड डिफरेंट साइज ऑफ जेलीफिश, इतना भी है, इतना भी है, इतना भी है, और जो इतने वाले वो बहुत डीप है, देर को दिख रहा है लेयर्स में ऐसे। और फिर हम लोग बोला कि इसको पकड़ना है, तो हमने बोला कैसे पकड़ेंगे, हाथ तो नहीं डाल सकते, कुछ इसको चारा भी करे, क्या अटकेगा, इसको मुंह ही नहीं है इसके पास, ठीक है। तो उसने बोला था अरे कुछ नहीं, सिंपल, हाँ हम लोग बोट के ऊपर है, उसने रस्सी बांधा बाल्टी के ऊपर और बाल्टी पानी में डाला नीचे और वेट किया हम लोग ने, फिर जैसे जेलीफिश तैर के आया पानी खींच लिया ऊपर, तो अभी जेलीफिश बाल्टी में, फिर उसने ग्लव्स पहना। ग्लव्स मतलब बच्चा वो जो ऑथेंटिक वैसा नहीं, मजदूरों वाला ऑरेंज कलर का ग्लव्स, सीमेंट मिक्स वाला, क्योंकि बोट पे वही अवेलेबल था। फिर हमने लोग एक डिब्बी लाए थे, सैंपल बॉटल बोलते हैं उसको, उसको खोला, जेलीफिश को यहाँ पर ले लिया बच्चा डिब्बी में, हाँ एक छोटा वो डीप, इतना लंबा रस्सी नहीं था बाबा, बोरवेल थोड़ी खोदने गए थे, छोटा सा रस्सी था, ठीक है। ये बच्चा हम लोग ने लिया और ये जेलीफिश मस्त तैर रहा है, ऐसे ऐसे मस्त तैर रहा है, एक दो सैंपल लिए हम लोग ने, और बच्चा ये जेलीफिश जो अमर था 4 घंटे में मर गया। ऑब्वियसली बच्चा, उसको डिब्बे में रहने का आदत नहीं है, वो समुद्र में रहने वाला है, हम लाल डिब्बे में बंद करके रखे उसको, बेचारे ट्रॉमा में मर गया। ठीक है, फिर कुछ नहीं, उसको लेके गए, बाय द वे लोग ने रिसर्च भी किया, उन लोग का इनफैक्ट रिसर्च काफ़ी अच्छा था, हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश भी किया था उन लोग के रिसर्च के बारे में। बैक देन मेरा रिसर्च नहीं था, रिलैक्स, मेरे बारे में पब्लिश नहीं किया उन लोग ने, मैंने कोई और चीज़ पे किया था, वो इतना शायद
फैसिनेटिंग नहीं लगा उनको उनको क्या पता ढूंढना पूछा क्यों नहीं तूने मैं क्यों बताऊँ फर्स्ट 2 लेक्चर में पूछा तूने सर आपने बताया ना आपने रिसर्च करके गए थे। तुमने पूछा ही नहीं मैं क्या हूँ तुमने बोला हाँ ठीक है हमको भरोसा है अरे जब क्योंकि आपने अपना रफली इंट्रोडक्शन दे दिया था हमको तुमको आइडिया था माइक्रोबायोलॉजी की है, बायोटेक की 10th है। में बायोटेक 10th में 10th में तो नहीं कहा थे तुम लोग मेरा सर हम सोच रहे थे वो सीए वाले सॉरी वो सीए वाले कौन सीए वाले मैं तो सीए देख कौन है सीए वाला व्हाट इज सीए बोल रहा सीए वाले लोग साइंस क्यों कर रहे हैं लोग बायो क्यों सुन रहे हैं ठीक है चलो चलो चिल्ड्रंस एकेडमी वाले ओके ओके ये क्या ये सेक्सिज्म है ये वही बोल चिल्ला वही चिल्लाते हम लोग नहीं चिल्ला रहे थे अच्छा आप भी सीए वाले हो नाइस चिल्ड्रंस एकेडमी आप लोग मुझे बताओ ये डायनामिक्स क्या कितने लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पे सर हम तो एक तीनों तुम किसको जानते हो किसी को नहीं तुम किसको जानते हो किसको भी नहीं तुम ये इन दोनों आप किसको नहीं तो 1 2 3 किसको नहीं बाकी 3 का ग्रुप है 1 2 3 किसको नहीं किसको नहीं किसको नहीं आपण तीग ठीक है और भी कोई था ना वो स्त्रिया है आपके साथ एक थी वो जो बैठी थी उस दिन हाँ हाँ ओके ओके उसको भी जानते हो आप 4 सर का ग्रुप और 3 लोग ठीक है ओके आप किसी और को नहीं जानते हो मैं जानती हूँ और कितने कांड है वो भी नहीं जानते हो आप चलो ये बच्चा इसमें जेलीफिश और हाइड्रा है जो मेन है और तो हम लोग ने जेलीफिश पकड़ा था द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द जेलीफिश हमको तो लगा था मुंबई तक जिंदा रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा ही सोच लिया था हमने बट उसको यही बोला कि नहीं बिकॉज हमको नहीं पता ना कि उसको इतना शायद कि मर ही जाएगा भाई ठीक है आपका नाम भी नहीं है डिब्बा पानी के साथ ही था बच्चा कितना सा डिब्बा कितना सा इतना सही डब्बी था हाँ हाँ वो नाम नहीं आया था आपका वो आर्टिकल मेरा क्यों नाम आएगा बच्चा मेरा क्लासमेट था इनफैक्ट वो ग्रुप वो प्रोजेक्ट में 4 लोग थे उसमें से एक ही का नाम आया था अरे साइंटिफिक कम्युनिटी में नहीं जिसका मेन पेपर पब्लिश था तो टीचर के अंडर काम करना होता है हमको तो टीचर का नाम होता है सर मतलब बच्चे का नाम ही नहीं नहीं होता है ना बच्चा इफ यू आर द फर्स्ट पब्लिशर तो आपका नाम होता है फर्स्ट 2 लोग का नाम होता है फिर बाकी जितने भी लोग हैं एटाल एटसेट्रा ऐसा ठीक है तो जब मैंने पेपर पब्लिश किया था आई पब्लिश 3 पेपर्स उसमें 2 में मेरा नाम है एक एटाल क्योंकि मैं तीसरा ऑथर हूँ दूसरा ऑथर तो नाम आता था वैसा होता है चंट लोग होते हैं तो सर बताओ भी तो क्या पब्लिश की हो ढूंढेगी तो आएगा शायद क्या सुनने सर्च करना है दिख शायद आना तो चाहिए नाम ढूंढ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में नहीं इट वॉज अबाउट काउ काऊ गैया रुक ढूंढने दे आता है कि नहीं मेरे को ढूंढने दे रुक हाँ पता है नहीं यार बड़े यार है सर आप तो नहीं यार नहीं रुक जाएगा अरे क्या सर्च मैं तो आ रहा है अरे आ गए सर सर वो अरे आ गए यार है सर रुक जा मैं रुकुन जोशी रिसर्च पे अरे ये तो ये देख गूगल स्कॉलर पे आया ना हाँ रिसर्च पेपर डालेंगे तो आएगा देख काउ यूरिन ये देखिए वाला हाँ तो ये द रिसर्च पेपर इज अबाउट काउ यूरिन तो वो वाला था जो पब्लिश्ड है उसमें क्या रिसर्च करना था ना पढ़ना बेसिकली उसमें हम लोग को ये करना था ऑल द क्लेम्स दैट आयुर्वेदा हैज कि ये इतना था वो एक्चुअली ट्रू है कि नहीं बेसिकली साइंस आयुर्वेदा को प्रूव करना था नहीं कंपेरेटिव स्टडी है सर सबसे पहले आप और दूसरा कौन सा था? लाल सर यार फेमस है यार सर आप तो दूसरा मैं आता है आपका इंस्टाग्राम आईडी है हाँ आंदे अच्छा अरे रख ना क्या अभी स्टॉक क्या कर दी तू रख क्या क्या जॉब करना चलो बड़े आगे यस अरे मैं गूगल पे तो अरे रखना अभी तो AI क्या है यही शर्ट है अरे बहुत अच्छा वीडियो है देख बने मजा आएगा तेरे को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी होते हैं नहीं कंटेंट क्रिएटर कर दे बंद कर दे बंद बाद में देखो
पढ़े बच्चा अभी थोड़ा पढ़ ले। हाँ जरा टेक स्टाइल भी आता है। हाँ कोई बात नहीं, मैं फॉलो भी करेगा अगर तेरा नाम होगा तो तेरे को। हाँ मेरा ही नाम। हाँ तो मैं कोई रैंडम लोग होते फिर मेरे को समझ में नहीं आता है क्या एक्स बीस्ट बॉय कौन है, मेरे को क्या मालूम। मैं सबको मैं फॉलो 3,000 लोगों को कर रहा हूँ, सब क्रिकेटर, उनके कुत्ते, उनकी बीवी, उनके बीवी के कुत्ते, सबको कर रहा हूँ मैं। वो पता है बोलते वीडियो में प्लीज फॉलो कीजिए, मैं कर लेता हूँ। मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स के रैंडम अकाउंट से मैं उनको भी फॉलो कर रहा हूँ। वो लोग नेल आर्ट करते हैं, कुछ आर्ट बना के बेच रहे हैं, सबको फॉलो करता हूँ। हाँ गुड गाय। चलो इधर वापस आ जाओ। तो द पॉइंट इज बच्चा, हाइड्रा और जेलीफिश दोनों सेम फाइलम में आते हैं, बट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग है। जेलीफिश का जो है उसको बोलते हैं मेड्यूसा फॉर्म, क्या बोलते हैं, और ये वाला जो इसको बोलते हैं पॉलिप फॉर्म। इनफैक्ट ये फाइलम सबसे ज्यादा डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ मरीन लाइफ। जो कोरल्स आपको पता है, कोरल्स वो भी इसी में आते हैं। ओके देखेंगे अपन। चल रेडियल सिमेट्री, डिप्लोप्लास्टिक, एसिलोमेट, एक्वेटिक, मोस्टली मरीन होते हैं। सेंसाइल लिखा है बेटा, ससाइल कर दो, ससाइल SESSILE, ससाइल, ससाइल, ससाइल SESSILE। सर मैं जब लिख रही थी ना तो मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं समझा, तो मैंने वो डायरेक्ट गूगल खुलता मैंने पूरा पेज उस पे डाला, तो उन्होंने वो पूरा वापस रिपीट कर दिया, उन्होंने फिर उसमें ससाइल किया। ससाइल ही था एक्चुअली, मेरा हैंडराइटिंग गंदा है तो उसने गलत कॉपी किया है। इसका हैंडराइटिंग बराबर है ये बच्चे का। मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को डिफेंड कर रहा हूँ, तुम मेरे को अटैक कर रहे हो, सो बैड। चलो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रुक जाए, एक और पॉइंट मिस हो गया। एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन। मोस्टली मरीन मतलब सॉल्ट वाटर में ज्यादा होंगे लोग, फ्रेश वाटर में नहीं रहते हैं। उसके अलावा दे आर सेसाइल, सेसाइल यानी किसी के साथ अटैच्ड होंगे, जैसे कोरल्स अटैच्ड होते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे जैसे जेलीफिश है, ठीक है। सॉलिटरी है, अकेले अकेले घूमेंगे, या तो कॉलोनीज बना के घूमेंगे, जैसे कोरल्स यूजुअली कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे ग्रुप एक साथ घूमते हैं। ओके उसके अलावा दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर माउथ और एनस वाला नहीं है, इनकम्प्लीट सा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इंट्रा या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो सकता है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट होना। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, ये लोग खाने के ऊपर एंजाइम डालते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फंगस करता है, विच इज क्वाइट वियर्ड टू थिंक। वो जहाँ ग्रो करता है उसके ऊपर एंजाइम डालता है, पूरा डाइजेस्ट करता है और फिर अब्जॉर्ब करता है। ऐसा अपने पास है क्या? होना भी नहीं चाहिए, वरना सो तेरे सामने बर्गर है तो थूकना चालू करेगा उस पर, फिर स्टमक का एसिड डालेगा, फिर इंटेस्टाइन का एसिड डालेगा, फिर सब कुछ जो बनेगा उसको दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। बट अपने पास ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ चलो पता चला खाना ही खा रहे हैं, सर रुक जा थोड़ा बाकी है, ठीक है। हाँ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इज एब्सेंट। रेस्पिरेशन सर्कुलेशन जैसा कुछ सिस्टम विस्टम होता नहीं इनके पास, बेचारे लोग के पास। रिप्रोडक्शन मैंने बोला ना दो फॉर्म है इनके बॉडी के, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा है। कुछ एनिमल्स पॉलिप फॉर्म में होते हैं, कुछ एनिमल्स मेड्यूसा फॉर्म में होते हैं, कुछ चंट अति लोग होते हैं जिसमें दोनों फॉर्म होता है। जेलीफिश के कुछ प्रजाति उसमें से है जिनके पास पॉलिप भी है और मेड्यूसा भी है, और इससे ये लोग अमर है क्योंकि ये लोग फॉर्म बाई फॉर्म चेंज करते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे फॉर्म में। उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं? जो तुमने एंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है। पॉलिप रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड मेड्यूसा रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली बाय गैमेट्स। सेक्सेस आर मोस्टली सेपरेट यानी मेल अलग छे, फीमेल अलग छे। ये लोग हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये लोग क्या है? यूनिसेक्सुअल। क्या है? मतलब मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग। मोस्ट या सब में नहीं, कुछ एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट भी होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के बाहर स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, जैसे फ्रॉग में होता है या फिश में होता है, उनमें बॉडी के बाहर स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। यूनिक फीचर्स का बात करते हैं, उनके पास टेंटिकल्स है। क्या है? टेंटिकल्स के पास होता है नीडोब्लास्ट ऑल्सो नोन एज निमेटोसिस्ट, जो बहुत स्टिंगिंग सेल्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके डिफेंस और अटैक दोनों के लिए। अब थोड़ा सोचना, इसके पास स्टिंगिंग सेल्स है, टेंटिकल्स है, जिसके एंड पे ऐसा वो पॉइजन या कुछ केमिकल स्टिंग करेगा जिससे वो जो एनिमल है वो मर सकता है या पैरालाइज हो सकता है। वो उसके अटैक के लिए भी काम आता है और उसके डिफेंस के लिए भी काम आता है। अटैक के लिए ऐसे काम आता है कि जो भी इससे छोटा एनिमल होगा उसको अटैक करके मार के फिर उसको खा लेगा वो। डिफेंस के लिए इसके लिए काम आता है कि कोई भी बड़ा एनिमल है वो इसके स्टिंग से दूर रहेगा तो उसको खाएगा नहीं।
अपने पास एज ह्यूमंस भी अपने पास कोई मॉडर्न वेपन नहीं है जो अटैक और डिफेंस दोनों करता हो और दोनों एफिशिएंटली करता हो। कोई सोच सकते हो ऐसा वेपन, मैन मेड वेपन? अटैक। बच्चा अपन राइनो के सामने आ गए, बच्चा बंदूक से अटैक ना, डिफेंस कैसे करेगा? अरे वैसे नहीं, थोड़ा सोच ना, थोड़ा फिजिकल फाइट में सोच। कोई है, कोई नजर आ रहा है? नाइफ इज ऑल्सो अटैक बच्चा, नाइफ से क्या डिफेंड करेगा? तूने नाइफ निकाला, उसने बंदूक निकाला, कर ले डिफेंड। सर वो एक टाइप की होती है ना बंदूक, उसके आगे से नाइफ भी लगता है। बट वो दोनों अटैक ही है ना। इट कैन बी यूज्ड एज डिफेंस, तो रोक सकते हो, बट शील्ड बच्चा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, अटैक नहीं है। वो कैप्टन अमेरिका का शील्ड वापस आ रहा है, तूने शील्ड फेंका, वो हट गया, ले लग गया, अभी हो गया पुश। ठीक है, पुराने टाइम पे एक वेपन था दंड पट्टा, पता है? दंड पट्टा नहीं पता? हाइला। दंड पट्टा वॉज बेसिकली अ फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड जो लोग यहाँ पर पहनते थे। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब भी वो अफजल खान के साथ जो कॉम्बैट हुआ था, उसमें उन्होंने वो टाइगर क्लॉज से उसका इंटेस्टाइन निकाला था। बट वो जो अफजल खान का आदमी था, उसने अटैक करने का ट्राई किया शिवाजी के ऊपर तलवार से। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बंदा था जिसका नाम था जीवा महार, उन्होंने दंड पट्टा निकाला और फट करके उसको मारा। दंड पट्टा वॉज यूज फॉर मोस्टली अटैक एंड डिफेंस बोथ। वो एकदम फ्लेक्सिबल, अरे डिफेंस क्योंकि वो उसको पकड़ के तुम सामने का वेपन खींच सकते हो। इट इज लाइक अ फ्लेक्सिबल थ्रेड बट वेरी शार्प एंड ड्यूअल एज्ड। हाँ, वो पता है वो ऐसा मारते, अपने आप को चाबुक मारते, विप जैसा था वो, बट इट वॉज फ्लेक्सिबल स्टील। तो लोग लिटरली ऐसा मारते थे, हाथ पे उसके जो भी होगा उससे खींच लेते थे। अभी म्यूजियम में है और अभी अपने पास बंदूक है, वो दूर से निकाल रहा होगा, ठाक ले। ओके बच्चा, रेस्पिरेशन यहाँ पर मतलब है ब्रीदिंग। ओके, यहाँ पर रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग। वो रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म वाला रेस्पिरेशन है, वो तो अभी भी है इसमें। वो तो बच्चा सेल है तो होगा ही, और ये तो अभी अपन टिश्यू लेवल पे आ गए हैं। ओके, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय पॉलिप रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, मेडुसा रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। टेंटेकल्स में निमेटोसिस्ट होता है। अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जिसको हम बोलते हैं सिलेंट्रॉन, क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन, विद एन ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं माउथ या हाइपोस्टोम। इसके माउथ का क्या नाम है? हाइपोस्टोम। ऐसा छोटू सा ओपनिंग होता है जिसके अंदर वो चीजें को ऑब्जॉर्व करेगा। पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म, दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होता है इनके पास? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्सो नोन एज मेटाजेनेसिस। यही बोला था मैंने, मेटाजेनेसिस, जिसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता रहेगा। तो पॉलिप से मेडुसा बनेगा, मेडुसा से पॉलिप बनेगा। इसका एग्जांपल है बच्चा ओबेलिया, जो ऐसा करता है। सारे लोग नहीं करते, ओबेलिया करता है। ओबेलिया इज अ टाइप ऑफ जेलीफिश। कोरल्स हैव स्केलेटन। ये जो स्केलेटन है बच्चा किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। किससे बनता है? और ये कोरल्स बच्चा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मरीन इकोसिस्टम के लिए। जैसे हमारे लिए जंगल्स हैं, वैसे मरीन इकोसिस्टम के लिए दिस इज द एक्वेटिक जंगल। इसमें बहुत सारा वाइल्ड लाइफ होता है। आपने फाइंडिंग नीमो मूवी देखा है? उसमें वो जो सी एनिमल के अंदर रहते हैं क्लाउन फिश, वो भी क्या है बच्चा? कोरल ही है। ओके, मतलब वो भी ये सिलेंट्रेटा ही है। ओके, बहुत सारे एनिमल्स जो हम लोग देखते हैं अंडर वो सारे लोग यहीं पे आते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक भी करेंगे, तीनों का बाद में करते हैं। ये वाला है बच्चा टीनोफोरा। ये भी टीनोफोरा एक लौता फाइलम है जो शायद तुमको कभी नहीं दिखेगा लाइफ में, बिकॉज ये बहुत डीप होता है। वो एक्सटिंक्ट नहीं है बच्चा, वाटर के अंदर डीप लेयर्स, जहाँ तक लाइट नहीं पहुँचता वहाँ पर है ये। अपन इतना डीप जाने वाले क्या? तो इसका शायद अपने को, बाकी सब एनिमल तुमको कहीं ना कहीं दिखेगा। एक ये है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा, वो शायद हमको कभी ना दिखे। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा तो मुझे दिखा है, बट ऐसे हाँ नहीं, इसको इतना डीप नहीं है बच्चा। वो लो टाइड के समय पानी के अंदर की जमीन के अंदर होता है ये, पानी के अंदर, सीबेड के अंदर नहीं। जब लो टाइड होगा तो सीबेड मेरे पास आया ना, तभी दिख सकता है। ठीक है, ये लोग तो पक्का नहीं दिखेंगे तो भाई बहुत। और इनके पास बच्चा दे लुक वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी एलियन। हाँ, डीप सी डाइविंग तो डेफिनेटली मिलेंगे। इससे ज़्यादा कुछ और भी मिलेगा भलता भलता जो नहीं डिस्कवर हुआ है।
फिर तू नाम देते रहना उसको, मलाडा सिंडिकस। अरे दिया था ना, नासिक का नाम दिया था यार, सयाजी का नाम दिया, देने मलाडा सिंडिकस, है ना। अंडर वाटर क्रीचर फाउंड इन अक्सा बीच। आई डोंट नो, अपन नहीं करे शायद, पीछे जो शॉप या जो भी है, क्या है पीछे जो भी है, जो भी है वो बे है। कहाँ क्रैक आ गया? मॉर्स कोड में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर। नहीं बच्चा, मॉर्स कोड 3 ही लोग को पता है पूरे मलाड में। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लो। ये कौन आवाज कर रहा है अभी? तिथि, जो भी कर रहा है मत करो। यार हो गया, मुझे लगा मैं बोलूंगा देख नहीं हो रहा है। बस खुश, अभी आप शॉल हटा सकते हो। वो आता है ना मैडम सिगड़ी, वो आग लगाने का, कोयला रखने का, कश्मीर में लोग लेके घूमते हैं ऐसा। हाँ, और बड़ा सा कोट पहनते हैं, कोट के अंदर सिगड़ी रखते हैं ऐसा हाथ में, और वो वार्म देते हैं। हाँ सच्ची, हाँ नहीं, मैंने गलती से अंदर हाथ डाल दिया था। किसके अंदर? वो सिगड़ी के अंदर जल गया था ग्लव्स मेरा, थोड़ा सा कोयला होता है। हाँ, मैं तभी फर्स्ट में था, मुझे बोला इसमें हाथ मत डालना, तो मैंने डाल दिया। और क्या करता है बच्चा, नहीं बोला यहाँ नहीं करना, ये कर दिया, है ना। बट मेरे को लगा नहीं, बस ग्लव्स जल गया मेरा, चिपक गया था। फिर खुद नहीं निकाला ग्लव्स, और क्या निकाला। फिर यहाँ पर कुछ तो गरम गरम लगा मेरे को, मम्मी उसको लाफा बोली। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब सेंटर से कहीं पे भी कट करो 1/2 होगा। 2 जर्म लेयर्स है, और ये लोग एसिलोमेटेड, बॉडी कैविटी नहीं। इनमें एक स्पेशल फीचर बचा, ये लोग ना बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, मतलब ये लोग चमकते हैं पानी में। और जब मैं इसका वीडियो दिखाऊंगा ना, तुमको लगेगा शायद कोई स्पेस का वीडियो है, बिकॉज इट इज पिच डार्क एंड ऑल यू कैन सी इज अ बॉल, ऐसा वो ओमेलन जैसा। वो ओमेलन पता है? तब्रूज नहीं बचा, एंगुलर फिश है वो, और ये लोग सेम स्टेटा पे रहते हैं। वो लालटेन लेके घूमती है, इसके पूरे बॉडी पे ऐसा लगता है कि दिवाली का लाइटिंग लगा है सीरीज जैसा, पूरा प्रॉपर ऐसा रेनबो के कलर जैसा अप डाउन करते हैं। आप लोगों ने हैरी पॉटर देखा है? प्लीज हाँ बोलना, प्लीज हाँ बोलना। कितने लोगों ने नहीं देखा? कुछ नहीं पता हैरी पॉटर के बारे में? बस इतना पता है कि वो किंडर जॉय में मिलता था, उससे ज्यादा पता है? कितने लोगों ने देखा है हैरी पॉटर? 1 2 3 4। आपने नहीं देखा है? ओके ओके। हैरी पॉटर में पता है गोल्डन स्निच है, वो जो पकड़, वो गोल्डन स्निच का जो स्ट्रक्चर है वो इससे ढापा हुआ है। अ बॉल विच हैज टेंटेकल्स, उन लोग ने विंग्स कर दिया उसको। ये उससे भी ज्यादा कूल दिखता है, तो इसको दिखा तो दे भाई, इससे बेटर कुछ देखा ही नहीं होगा तुमने लाइफ में। बच्चा मैं इसका वीडियो दिखाता हूँ, एकदम ऐसा लगेगा कि भाई ये वॉलपेपर होना चाहिए। ठीक है, इट इज, अरे इट इज वेरी वेरी, सोचना बच्चा डीप वाटर में लाइट आता है इसके पास, वो ये लाइट से प्रेडेटर्स को भगाता है, क्योंकि प्रेडेटर्स जो भी बड़े फिश होते हैं लोग लाइट से दूर भागते हैं, और छोटे छोटे प्लैंकटन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चंट है भाई, बहुत कम एनिमल्स के पास बच्चा लाइट होता है, दिस इज वन ऑफ देम। जुगनू के पास होता है, जुगनू पता है ना? टा 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 टा, वो नहीं, वो बादशाह वाला जुगनू नहीं। अरे वो भी अच्छा है, डांस तो अच्छा है उसका। जुगनू के पास है फायरफ्लाई जिसको बोलते हैं, उसके अलावा कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स के पास है जो आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे, और ये टिनोफोरा के पास है। ये इनफैक्ट माइनर फाइलम है बिकॉज के बहुत कम एग्जांपल्स है। ओके, एक्सक्लूसिवली मरीन, प्रॉपर मरीन है, सॉलिटरी है, अकेला अकेला रहता है, कॉलोनीज नहीं बनाता है। पेलाजिक, पेलाजिक को बच्चा अंडरलाइन करके लिख दो, प्रेजेंट एट डीप सी। पेलाजिक, अब मैं बताऊंगा तो बोलेगी मेरे को मालूम है। बताओ कि नहीं बताओ, कहाँ लिखा है तूने? नहीं लिखा ही नहीं। हाइला घापचिक, तू तो लखनऊ भी नहीं जा रही, तेरे को तो लिखना पड़ेगा। वो वहाँ पे क्या है? इंडिया के बाजू में नीचे ये पढ़ाना तो एक्स्ट्रा। क्या मतलब? डीप सी मतलब जो डीप सी में जहां पर सनलाइट बहुत डिफ्यूज आता है या तो नहीं आता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन,
इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट यानी मेल और फीमेल दोनों सेम बॉडी में, मेल अलग फीमेल अलग ऐसा नहीं है। उसके ऐसे पहले में था, इससे वाले में जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग थे। ऐसा प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं मेल अलग होते हैं फीमेल अलग होते हैं। पता है ऐसे कोई एग्जांपल्स? बता, हिबिस्कस में दोनों सेम है। पपैया, कुकम्बर, ये सब में अलग अलग होता है। पपैया बड़ा मस्त है। पपैया पसंद है आपको? गुड, मेरे को भी नहीं पसंद है पपैया। बच्चा अच्छा लगता है जब वो रॉ हो और उसके साथ खमन और वो गाठिया आए तो मजा आता है उसके साथ। वो संभारी बनता है उसका, नहीं मालूम? रॉ पपैया का एक सैलेड बनता है जो, अरे वो लगता है समोसे के साथ। हाँ वही एक्चुअली समोसे के साथ बेचते, बट उसको मेन पर्पस इज खमन एंड पापड़ी, फाफड़ा। ओके, पपैया के बारे में बताता हूँ तुमको। एक थोड़ा सा डिटूर लेता हूँ, ठीक है? नॉट डिटूर, मतलब एक थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ रिलेटेड टू यूनिसेक्सुअलिटी और पपैया। देखना कैसे, अगर तुमको चालू हो गया 5 मिनट फिर से बंद कर देंगे। चालू होने तो दे पहले ही क्रिश बनना चालू। बच्चा तीनों के कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, इसे तीनों को साथ में पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत सारे फीचर्स सिमिलर, इसलिए सब में ना अगर ध्यान से देखोगे नोट्स में ना यूनिक फीचर लिखा है, वहां से क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज्यादा है। प्लस वो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो इसमें ही है वैसा है वो। ओके, पपैया का मैं बात कर रहा था। मैं ना मेरे कोई तो रिलेटिव के यहाँ पे गाँव में गया था, ठीक है? वहाँ पर ना उन लोग ने, एंड दिस इज व्हेन आई वाज इन 11th-12th, मतलब मैं तुम्हारे एज का हूँ। ऐसे उनके घर के पीछे बैकयार्ड में पपैया का झाड़ था, वहाँ पर ना उन्होंने कैसे खिला मारा था और उसके बाद बहुत सारे ऐसे रेड कलर के धागे वागे बांधे थे पेड़ पे। मैंने बोला ये क्या है? मैंने तो ऑब्वियसली उनको नहीं पूछा, मैं जिनके यहाँ आया था उनको पूछा। तो बोलते अरे उनको ही पूछना, बताएंगे तेरे को क्या है। तो उन्होंने पूछा वो पीछे जो झाड़ पे खिला क्यों मारा है? तो बोलता अरे वो बहुत बड़ा स्टोरी है। मैं सुना क्या काम है? तो उन्होंने बोला कि हमारे घर पे ना कुछ सालों पहले बहुत हमारे घर पे सब बुरा चल रहा था, इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? खेती में अच्छा वो फसल नहीं आ रही थी, बहुत कर्जा हो गया था, ट्रैक्टर लेना था, उसका पेपर पास, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। और हमारे घर के आसपास ना एक ऐसे रैंडमली गांव में एक पंडित जैसा कोई तो आया, कोई साधु बाबा आया। उसने बोला कि तुम्हारे घर पे किसी घर वाले का ही नज़र है, बुरा नज़र है, और तुम्हारे ऊपर को तो काला जादू किया है। और फिर वो बोला कि उन्होंने हमको बोला कि आप थोड़ा बेसिक डिटेल दे दो, मैं काशी जाके तुम्हारे घर की पूजा कराऊंगा। और वो पैसा लिया हमसे, पूजा करवाया, और उन्होंने खिला ला के दिया और बोला कि ये खिले में वो सारी काली नज़र है, वो बुरी नज़र है, बट वो तुम्हारे घर का है तो उसको तुम्हारे घर पे ही रखो, बट ऐसी जगह रखो जहाँ पर तुम यूज़ नहीं करोगे इसको, और वो किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए। और तुम जहाँ पर भी रखोगे इसको वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो फिर ग्रो नहीं करेगा। तो फिर उसने बोला कि ऐसा काम, तो बोलता तुम्हारे घर के पीछे कोई पेड़ वेड़ है तो वहाँ लगा दो। बोलता हाँ। तो बोलता वो एक काम करो, पपैया के पेड़ पे मार दो, बट इस पपैया के पेड़ पे ऊपर भी फल नहीं आएगा, चलेगा तुमको? तो बोलता हाँ चलेगा, मगर मार दो। तो उसने पपैया के झाड़ के ऊपर मार दिया खिल्ला, और तब से आज तक उस पर फल ही नहीं आ रहा है बच्चा। इसको सही ना? मेरे को समझ गया क्या स्कैम हुआ। अब बताता हूँ क्या हुआ है। ये बाबा ने देख लिया कि इसके घर के पीछे एक पपैया का पेड़ है जो मेल है, मेल पे कभी भी फ्रूट नहीं आएगा, फ्रूट इज ओवरी। इट इज लाइक मैं तेरे को स्टॉप देता हूं, शौर्य, तू कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो नहीं होगा, वो मेल है, वो कैसा प्रेग्नेंट होगा? तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब ये बाबा को थोड़ा बॉटनी का नॉलेज होगा, उसने देख लिया, और इनफैक्ट तुमको भी मालूम पड़ेगा। द पॉइंट इज देवर फार्मर्स, दे नो दिस कि मेल पे फ्रूट नहीं आएगा, बट सोच रहा है तू कैसा मामू बनाया भाई। मैं क्यों बताऊं? देख, वी शुड कभी भी किसी ऐसा आशा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए फॉर योर 2 minutes ऑफ फन। और मैं था भी 11वीं में, उन लोग मेरी बात सुनते थे क्या, है ना? मैं बट क्या सही ना, मैं भी ऐसा स्कैम कर सकता भाई। ऑरेंज कपड़ा लेके जाओ, ठीक है, और मंत्र अंदर तो आते ही है, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे अपन, लोगों को फुल भरोसा हो जाएगा। मेल प्लांट ढूंढेंगे, एक घर ढूंढेंगे और बेसिक स्टेटमेंट बोलेंगे तुम्हारे घर तुम करते हो, तुमको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, तुम अच्छा करने जाते हो बुरा हो जाता है,
कोई तुम्हारे फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये 3-4 चीजें सबके लिए कॉमन है ना। उसको बार्नम स्टेटमेंट बोलते हैं साइकोलॉजी में, बार्नम स्टेटमेंट। एक बार्नम नाम का साइंटिस्ट है जिसने ढूंढा था ये, कि कुछ कुछ चीजें सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे मैंने 3 चीजें बोली, तुमको लगे हाँ है मेरे साथ ऐसा ही होता है यार, मैं जितना भी करता हूँ कम ही लगता है यार लोगों को, nobody tries to understand me यार, मैं वैसे बहुत अच्छा हूँ, but I'm not able to achieve the things I want to achieve man। सबके लिए सेम है भाई, सबके लिए सेम है वो, ठीक है। तेरे लिए भी सेम है, मम्मी के लिए सभी में, नानी के लिए भी सेम है ये। अब उसने देखा कि पीछे मेल प्लांट है, अपन को तो चूरन लगा के स्टोरी बना सकते हैं। वो पैसा इन लोग से लिया, उस जमाने में 5,000 रुपया लिया था, ये पता नहीं 12 दिन बाद आया, ऑन द वे को खीला मिला, लाल कपड़ा बांधा, मार दिया। और उसने ये बताया कि ये खीला होने की वजह से ये पपाया अभी फ्रूट नहीं दे पाएगा। भाई वो मेल है, वैसे भी नहीं दे रहा था वो फ्रूट, और बोला भी कि देखो उसको फूल आएगा मगर फल नहीं आ पाएगा इस पे। मेल में मेल फ्लावर आएगा, पोलन है वो कई। मैं भी मंत्र मार देता हूँ भाई, आज से सारे मलल के सारे बॉयज को श्राप है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे तुम लोग कभी, तुम लोग चाह के प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, है ना। अब आते वापस टॉपिक पे हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग फीमेल अलग। यहां पर बाइसेक्सुअलिटी मतलब यहां पर हर्माफ्रोडाइट है। प्लांट्स में बाय द वे से बहुत सारे प्लांट्स में होता है, ओके। तो इफ यू नो द राइट नॉलेज एंड यू नो यू हैव गुड स्किल्स देन यू कैन अर्न 5,000 रुपीज बाई जस्ट वन जंग लगा हुआ खीला, ठीक है। बट उसके लिए भी नॉलेज तो चाहिए था। देख उसको व्हाट इफ उसको लगा फीमेल प्लांट है तो लग जाते भाई, जब से खिला तब से फल ही फल आ रहे इस पे, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओनली, देख इन लोग का थोड़ा एटीट्यूड है इनका, ठीक है। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चा, हम लोग ऐसा हम लोग को ये सेक्सुअल ऐसा फ्रेगमेंटेशन चलता नहीं हमको, हाँ ठीक है। हम लोग को सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए। दे आर हर्माफ्रोडाइट, मेल फीमेल हम लोग ही है, मैं ही मेल हूँ मैं ही फीमेल हूँ, वैसा है इनमें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, और डायरेक्ट डेवलपमेंट, अभी डायरेक्ट डेवलपमेंट वाला टर्म फर्स्ट टाइम आया है। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? ह्यूमंस हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट, बटरफ्लाई हैज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इससे गेस कर सकते हो क्या है? हाँ बच्चा, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, लार्वा प्यूपा ऐसे अलग अलग होते हैं। अपने में लार्वा प्यूपा नहीं होता है, अपने में ऐसा नहीं बोलते कि लार्वा हुआ है, नहीं, बच्चा ही हुआ है। और बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं सर बांध के तो रखते तुरंत नहीं, ठीक है, बहुत वियर्ड लगेगा कि अभी इसको पंख निकले। अरे तो फुहारा मत मारना मेरे पे। अरे पानी भी ना छोड़ दो, चल बस मैं भी पीता हूँ, लेट्स सी। एक तो पीना भी नहीं है। चल, यूनिक फीचर्स, 8 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एक्सटर्नल रोज, जिसके ऊपर सिलेटेड कोम प्लेट्स होंगे। कोम प्लेट्स है ना, प्रॉपर कंघी जैसा दिखेगा, ठीक है। जो वाटरमेलन में कैसे लाइंस होते हैं डार्क ग्रे कलर के, वैसे कोम का प्लेट होगा, और उसमें बच्चा लाइट आता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। टेंटिकल्स होंगे और बायोल्यूमिनेसेंस होगा। एग्जाम्पल 2 ही है, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया। इजी, यस। पहले इसका ट्रिक लिख ले हम लोग। ट्रिक बच्चा इसका तो लिखा हुआ ही है, बताता हूँ ये वाला। इसका ट्रिक है इसका सी यूरोपियन पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प। व्हाट, अब मैं बताता हूँ ये ट्रिक क्या है। मैंने ना हर फाइलम का कुछ ट्रिक्स बनाया है। ट्रिक में बेसिकली वो एक स्टेटमेंट आएगा, उससे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स होंगे जो अपने को याद रखने हैं। कुछ सालों पहले तक मैंने ना क्या किया था, ट्रिक्स रखे थे, एग्जाम्पल रखे थे, बट उसमें फाइलम का नाम नहीं था। तो होता क्या था, बच्चों को ट्रिक याद रहता था, कौन सा फाइलम है वो भूल जाते थे। तो आई पर्पसली एडेड सम वर्ड जिससे हमको फाइलम भी मालूम पड़ा। जैसे यहाँ पर सी यूरोपियन पोस्टर स्टैम्प या पोस्टल स्टैम्प, सी से साइकोन, यूरोप से यूस्पॉन्जिया, पोस्टल से पॉरीफेरा, तो ये फाइलम का नाम हो गया, और स्टैम्प से स्पॉन्जिला, ठीक है। हाँ PYQ है, जहां जहां पर PYQ है वो लिखा हुआ है। अभी साइकोन का कॉमन नेम क्या है वो यहां लिख दोगे, यूस्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या है वो यहां लिख दोगे, और स्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या है वो उसके नीचे लिख दोगे। जो कॉमन नेम है उसको प्लीज अलग कलर से लिखो। शुरू करो। एग्जाम्पल तो ऊपर लिखा है ना बच्चा आपने, तो लिख दो। वो वाला चालू है अभी बंद, अभी जनरली बंद नहीं हो रहा है। फिर इसको
उसका एक्चुअली ना फ्लैप खोल दे बच्चा, इधर से आवाज आई। तू फ्लैप खोल ना। उसका भी शायद यही रिमोट है, कैच पकड़ा रे, मुझे लगा तू भी शशांक सिंह निकलेगा। उसको भाई प्रणय को नहीं, बच्चा वो अंदर से जिन नहीं निकलेगा, ये लैंप नहीं है। हाँ अच्छा रिमोट ही बंद था। रिमोट कैसे बंद होता है? वो ज्यादा पटकते हैं ना तो हो जाता है। लिखो लिखो जल्दी, लिखा? नेक्स्ट वाला ट्रिक मेरे को लिखवाना पड़ेगा। नहीं रख, तेरे पास ही रख। मैं क्या करूंगा, वापस चालू करके बंद तो करवा देते मुझे। नाम क्या है? ऑप्शन दे मेरे को। नहीं मैं मेरे को ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन है। ऑप्शन देना। मैं जो सोच रहा हूँ वो पक्का नाम नहीं है तेरा। प्रणव तो डेफिनेटली नहीं है। शौर्य भी नहीं लग रहा है इसका नाम मेरे को, बिकॉज शौर्य इज सम अदर चश्मा वाला। आपका नाम भी नहीं पता है। 1 2 3 4 5 6 7 भाई मेरे को 2 लोग के अलावा सबका नाम पता था यार, ऐसा मत करो। ऑप्शन तो दे। 2 एब्सेंट है। वो हेतवी ना, उसका नाम याद है मुझे। स्त्रिया का नाम भी पता है मुझे। स्त्रिया पहले स्त्रिया SRIYA। अरे स्त्रिया ही बोला मैंने, तुमको स्त्री क्यों सुनाई दिया? आप मैडम लास्ट लेक्चर तो मुझे नाम याद होता आपका। हाँ ठीक है ना, उसका मैं भूल गया हूँ। आपका नाम क्या मैडम? ऑप्शन तो दो। इन दोनों का नाम बोलो, आप सेलेक्ट करो कौन। आप सेलेक्ट कर दो में से क्या। एक है मनस्वी और एक है सुहानी। ये मनस्वी है, ये सुहानी है। नहीं उसने एक्चुअली उल्टा ही किया था। मेरे को इन जनरल मेरे को पता, मैं बताता हूँ मेरे को क्यों पता है। मुझे पता है कि 2 लोग हैं जो एक्चुअली पहले स्टूडेंट्स थे। मनस्वी भी स्टूडेंट थी, सुहानी भी स्टूडेंट थी। मेरे को बस ये याद नहीं कि कौन से रिपीटेड नाम है। निशी भी है स्टूडेंट, वो भी मेरे को याद था। मनस्वी। ये हो गया, ये वाला ट्रिक लिख दिया। नेक्स्ट वाला मैं लिखता हूँ, रुक जा, नेक्स्ट वाला लिखना पड़ेगा मेरे को। उधर मत लिखो, मेरा देखो। एडम पास्ट फिजिक्स, गॉट मेडिकल कॉलेज, आगे भी है एट ओडिशा हाईवे। अरे मिला है, तू जज क्यों कर रही है? कॉलेज को जज मत करो उसके। एडमशिया, पास से इट इज पेनाट्यूला। फिजिक्स से इट इज फाइसेलिया। फाइसेलिया का कॉमन नेम इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। हाँ वो जेलीफिश है ना। हाँ, कोरगोनिया। मेडिकल से मियांड्रिना। ब्रेन कोरल। यस। कॉलेज से सिलेंट्रेटा, वो फाइलम का ही नाम है। एड से ऑरेलिया। ओरिस्सा से ओबिलिया।
और हाईवे से हाइड्रा। इसमें बच्चा किस किस का कॉमन नेम है वो लिख रहा हूं मैं नीचे। कौन सा रंग बचा है? हरा रंग डाला, सफेद करते चल। एडम्शिया इज सी एनिमनी, सी एनिमनी। सी पेन, यह है पोर्चुगीज मैनोवॉर। क्यों नाम इसका पता है? पोर्चुगीज मैनोवॉर, एक पोर्चुगीज का शिप था जिसका सेल बहुत बड़ा था, वो शिप का नाम पोर्चुगीज मैनोवॉर था। और ये एनिमल भी ऐसा सेल जैसा होता है, दिखाऊंगा फोटो, ठीक है। गॉर्गोनिया इज आई थिंक सो सी फैन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये लिखा है ना गॉर्गोनिया, तो ब्रेन कोरल भी लिखा है। हाँ, ये सी फैन है और मिएंड्रिना इज ब्रेन कोरल। अरे यार वाइट में वाइट नहीं दिख रहा। इधर तो दिख रहा है ना। और ओबेलिया ऑरेलिया का कॉमन नेम अपने को नहीं दिया है, नहीं दिया तो क्यों पढ़े? पोर्चुगीज मैनोवॉर का नाम क्या था? पोर्चुगीज, अच्छा फाइसीलिया। सर आपने ब्लू से क्यों लिखा है? सॉरी 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 सॉरी, पेनाट्यूला, हाँ माफी चाहूंगा। मैन ऑफ नहीं, मैन ओवर। ऑफ लिखा चलेगा, ये भी रॉन्ग चिल, बट इसको बोलते मैन ओवर। अभी तो ठंडी नहीं है ना, अभी भी ठंडी लग रहा है तेरे को? यहाँ का वो 19 किया था शायद, वहाँ पे ठंडी है। नहीं नहीं, मेरे तक हवा नहीं पहुंच रही। इन जनरल ये साइड कम हवा आता है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग पहले यहाँ पे बैठ जाना। यहाँ पे ही हवा आता है। अरे वही अरे तो ये साइड कम आता है, ये साइड, ये साइड। तिथि तो एकदम रेडी होती चिल्लाने के लिए, यहाँ पे ही आता। अरे तेरे अच्छे के लिए बोलो कि तुमको अगर ठंड लगता तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। बाकी टीचर लोगों ने नहीं चालू ही रखा तो नहीं सर, रवि सर के साथ वो हुआ था एकदम पूरा आर्ग्यूमेंट। क्या वो आर्ग्यूमेंट? वो ठंडी गर्मी चल रही। तो फिर क्या हुआ इवेंचुअली? वो क्या था? गर्मी। नहीं यार, ठंडी हमें ठंडी 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 लगती थी तो हमने ऑफ करवा दिया, जीत गए। हर बार नहीं जीतोगे, आरसीबी को भी यही लगा था। एक ही बार कप मिला उसमें। हाँ वही तो। नहीं अभी तो हम लोग बोल सकते। तुम मुंबई वाली है, सीएसके वाली है, सेम ही अपना है। फैन है सर। सी सर फैन। आप कलर सिलेक्शन बहुत गलत है। सॉरी सॉरी गर्ल, इधर 4 ही कलर मिल रहा है, ठीक है मेरे पास। ये सब देख ले, कौन सा वापरू? ग्रीन ले लेते ना, ग्रीन। ग्रीन पता है और डार्क है, रुक। तो ब्लैक ले लेते हैं। वाइट से बेटर था, येलो से तो ब्लू से बेटर तो है। बहुत ज्यादा अच्छा है ये। तू भी बोलने लगा शौर्य, मुझे लगा तू मेरे टीम में है शौर्य। सी फैन है, फैन 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 पंखा। सी फैन और सी ब्रेन कोरल। अरे ब्रेन कोरल तो यहाँ भी लिखा है ना। क्या हुआ आपका मैडम? ये फाइनल बुक है? नो, तू भी चिल्ला के बात करेगी। व्हाट इज दिस मनस्वी? मैंने वो पहले वाला नहीं बनाया इसलिए। अभी मेरे को नाम याद आएगा तेरा, इसका मेरे को अभी भी डाउट है। अरे मैं बताता हूँ, सुहानी सुहानी है, मतलब मेरी जो स्टूडेंट थी सुहानी, मेरे को वही थोड़ा याद आता है। तो फॉर मी टू रिमेंबर यू एज सुहानी, इट विल टेक सम मोर लेक्चर्स ऐसा। इट इज नॉट योर, इट इज माई प्रॉब्लम। झाला मनस्वी? हुआ क्या प्रतिष्ठा? एक्स मुंबई। सर वो ओ से ओबेलिया, ये उड़ीसा है। मैं अंशिका, और वो हाइड्रा है ना। लिखा? देखो ना 2 मिनट रुका ही हूँ। और 2 मिनट। बंटी बच्चे 3 ही फाइल हुआ, आगे भी करना है अपने को। सर हाईवे के नीचे क्या है? हाइड्रा,
हरे से लिखता हूँ बस। वेरी गुड सर। देखो कितना अच्छे से दिख रहा है। वो ब्लू पता नहीं क्या लग रहा है। हाइड्रा ही लग रहा है वो भी। नहीं सर दिख नहीं रहा कलर सिलेक्शन। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। शेक्सपियर ने बोला, मैंने नहीं बोला। पेज फ्रेंड है ना तेरा, पता है। मुझे थोड़ी, अभी तो एक हर बार हर 20 मिनट में कुछ नया मम्मी फैक्ट लेके आएगी, मेरे को थोड़ी मालूम पड़ेगा। अब तक तो मम्मी टीचर थी, अभी तू इंग्लिश टीचर बना दिया तूने। अरे इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाती है तो थोड़ा। तो तुझे आता है इंग्लिश और हिस्ट्री? गुड, आना भी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन पक्के है तेरे? प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तेरा? रहने तो सर नहीं, बहुत खराब है सर। अरे नहीं, टेंशन मत ले। ये इन जनरल उन सब के लिए जो लोगों को प्रोनाउंसिएशन में का प्रॉब्लम होता है। इन जनरल में अभी जैसे आगे आगे पढ़ेंगे ना, कुछ बहुत फालतू फालतू नाम आएंगे, इसमें टंग लोल जाएगी तुम्हारी। लोल लोल मतलब रोल नहीं होगी। तो बच्चों को डर लगता है कि यार प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा तो सब लोग हंसेंगे। ठीक है, उन सब के लिए मैं एक तुमको चैलेंज देता हूँ। जो चैलेंज आता है कुछ 100 साल पहले किसी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी बनाता है वो यूनिवर्सिटी भी है। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, बच्चों को लगता है कि ऑक्सफोर्ड में तो डिक्शनरी बना देना ये लोग तो। उसके एक प्रोफेसर ने पूरे यूनिवर्सिटी को चैलेंज दिया था कि एक वर्ड दे रहा हूँ मैं, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर तुम बता दोगे सही सही तो मैं तुमको अपना जॉब दे दूंगा। उस समय जीपीटी गूगल कुछ नहीं था, वो वर्ड था बच्चा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। सबको मैं मौका दे रहा हूँ, लेट्स ट्राई कौन जीतता है। मैडम मनस्वी बताओ। अरे तू या मनस्वी बताओ, चलो। गोटी। कुछ दूसरा बोलना, जीतने का चांस बचेगा, बढ़ेगा ना। सर क्या वो घोटी क्या पता, ये बताइए ना। जी हॉच, हाँ कुछ भी। गोटी तू बता, चल क्या पता आई साइलेंट हो। घोच, गोई गोई क्या तू सब कुछ साइलेंट। आई हॉच, गोटी। आप बताइए निशी, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं बताता हूं, ठीक है। तुम 10,000 अटेम्प्ट में कभी यहां तक नहीं पहुंचते थे। इसका प्रोनाउंसिएशन है एग्जैक्टली यही डाउट था बाकी सारी यूनिवर्सिटी को भी कि ऐसे कैसे। दोस्त ने भी लिखा, लेट मी एक्सप्लेन। इनफ में जीएच को क्या प्रोनाउंस करते हैं? फॉर। वुमेन में आई ओ को विमेन तो आई। इंस्टीट्यूशन में टी आई को श। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुमको कोई बोले कि तेरे प्रोनाउंसिएशन में झोल है, उसको बोलना ये क्या है? गोटी, फिश। बट मेक श्योर आपको ये 3 याद हो, वरना रुक जा रहे, मेरे को याद था। रुका, 1 मिनट रुक। तुम्हारे ऑरा पॉइंट्स नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। और उसने तो पेन ड्रॉप कर दिया होगा, टा 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 टा। ठीक है सब लोग, क्या बात। द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस इज, उसने पूरे इंग्लिश को चैलेंज किया कि ऐसे तुम रैंडमली कभी भी कुछ भी बना सकते हो। फिर तो अगर यहाँ पर ये साइलेंट है, यहाँ पर ये नहीं बोलना है, यहाँ पर ये बोलना है, ओके। द पॉइंट इज कि प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो चलेगा। वैसे भी अपने को कौन सा ओरल ऐसा बोलना है, तुम्हारे सामने अगर आया रिलेटेड वर्ड तो मार्क कर दो, चलेगा। एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू इज फाइंडिंग आंसर्स नॉट गिविंग आंसर्स, ओके। इसलिए अगर कॉमन नेम साइंटिफिक नेम दोनों पता होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग भी होगा उसके एटलीस्ट आसपास का होना चाहिए कुछ तो यू कैन स्टिल राइट। गॉट इट?
चलो टीनोफोरा में बच्चा ट्रिक है, दो ही एग्जांपल है इसके। मैं इसका ट्रिक लिख देता हूं, रेड से और ग्रीन से, थैंक यू सर। ठीक है। 10 + 10 टीनोफोरा, that is our phylum। प्लस से आएगा प्लूरोब्रैकिया और 10 से आएगा टीनोप्लाना। लिख दो। लिखा? तो लिखो। मेरे साथ दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा मैं ही हूँ। चलो, हाँ आप क्या बोल रहे थे? बाली पढ़ने के लिए गए थे? नहीं बच्चा, घूमने के लिए गए थे, बट दिखा तो अच्छा है ना। यू डोंट फाइंड सच क्लीन बीचेस इन इंडिया इजीली, ठीक है। अंडमान में भी है ऐसा, बट वहाँ पर थोड़ा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। थाईलैंड में भी बहुत है, ठीक है। तो ये 3 फाइलम थे, हमने उसका एग्जाम्पल भी पढ़ा और थोड़े से फोटो वीडियो भी देखे। आपके पास 5 मिनट है, फटाफट एग्जाम्पल पढ़ के दे दो। पढ़ के दे दो। अरे या और कौन से हो जाएगा, तो ट्राई तो कर, इजी है। कौन सा वाला? पॉरीफेरा का सी, यूरोपियन पोस्टल स्टैम्प। सी से क्या है? साइकॉन। यूरोप से यूस्पॉन्जिया, पोस्टल से पॉरीफेरा, स्टैम्प से स्पॉन्जिला। 3 ही तो एग्जाम्पल है उसके। एडम पास फिजिक्स गॉड मेडिकल कॉलेज एट ओरिसा हाईवे। एडमशिया, पेनाट्यूला, फाइसेलिया, फिजिक्स गॉड गॉर्गोनिया, मिएंड्रिना, कॉलेज सिलेंट्रेटा, एट ऑरेलिया, ओबेलिया, हाइड्रा। हो गया। 10 + 10 टीनोफोरा, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना। और वो कॉमन नेम एक्चुअली हो जाएगा, 2-3 बार रिपीट कर इजीली हो जाएगा। काय झालं मॅडम? हुआ क्या? वो इरेजर है जो पेंसिल है? जो पेंसिल है, ये पेंसिल है जिसमें इरेजर है। ये लाइफ की गलतियां मिटाता है। तो किधर गया? ये इतना बड़ा इरेजर कभी यूज हुआ है लाइफ में? नाइस। तो बहुत गलतियां करते हो फिर आप। और मैडम मुझे लगता है एक जन्म तो जाएगा इसमें। देख, इरेजर कभी खत्म थोड़ी होते, तुम घुमा ही देते हो ना। हाँ, पेंसिल और इरेजर कभी लाइफ में कभी खत्म हुआ है तेरे पास? कि गायब ही हो गया, लिखते लिखते डिसअपियर हो गया? ढूंढ ले बच्चा, एक सर्च ऑपरेशन कर लेक्चर के बाद। ये किसका फोन है? तेरा स्विच क्यों बंद है चार्जिंग का? मगर मतलब चार्ज हो गया है ना? हाँ तो ठीक है। मेरे को लगा तू सोच रही फोन चार्ज हो रहा है। बैटरी कम था क्या जब आए? तभी 2% था, तो इधर आके चार्ज किया आपने। नाइस। कि चार्जर लेके आओ। और भी मंगवा, इस्त्री मंगवा लेती, इस्त्री भी इधर ही कर देते। स्विच बोर्ड तो है ही। मिक्सर लेके आते, चटनी वाटीने लईने आऊँ छू।
लोकोमोशन पूरा हो गया, हाँ पूरा मसल वसल सब हो गया? अरे बढ़िया, नाइस। सब ऐसे चक चक मत कर रहे, आता है एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ। इस साल के पेपर में जो पहला पेपर हो ना इस साल, क्या यार, क्या फालतूगिरी है बेचारे। और जो करने वाला जिसने लीक किया था वो खुद एक डीएमए स्टूडेंट। हाँ, जिसने लीक किया तो डॉक्टर ही था। नहीं, वो बना नहीं था वो। नहीं, जैसा हरकतें बनेगा भी नहीं, हाँ वो करता है। बट मतलब वो ही वॉज डूइंग परसुइंग मेडिसिन ओनली। और बहुत बहुत गंदा है यार ये तो, इट इज़ वेस्ट ऑफ एफर्ट। नीट का एग्जाम फिर जे जैसा होना चाहिए। वैसे ही करेंगे अभी मुझे लगता है। वैसे लाइक कर रहे हैं क्योंकि हर साल तो लीक हो जाता है सर, 2 बार पेपर। मेरे को पता है प्रॉब्लम क्या है इस बार, तो उन लोग ने ना 15 दिन पहले से जो ट्वीट पे ट्वीट चालू किया था ना अरे कि दिस इज नॉट योर स्कूल एग्जाम, समझो हम लोग तो 10 स्टेप आगे है। इतना ऐसा इतना हाइप बनाया था कि पता नहीं क्या होगा, और पेपर एकदम लूल सा आया। फिर मालूम पड़ा मुझे लगा एक ही जगह, अब ये तो भाई बहुत बड़ा स्कैम है। अभी ही जस्ट मतलब लिटरली 12th का जब लेक्चर ले रहा था तभी मुझे नोटिफिकेशन और मैं रीड कर रहा था 6 से 7 स्टेट्स में पेपर लीक हुआ है। देयर आर मल्टीपल। नासिक बच्चा, नासिक में लीक नहीं हुआ, नासिक में से प्रिंटिंग हुआ था, यहाँ से लीक हुआ। तो नासिक के बच्चों को तो मिला भी नहीं बेचारों को ना। बच्चा भी था जिसके फोन में मतलब सेम क्वेश्चंस थे। हाँ, फॉरवर्ड एग्जाम पे फॉर बहुत सारी चीज़ें, और ऐसे बॉय इट इज़ टू मच ऑफ लिंक। बेचारे बच्चों के लग गए। मुझे पता है कुछ बच्चे लिटरली नीट हो गए, लोग घूमने गए यूएस। सर मेरे फ्रेंड की बहन, वो यूएस से भी वापस आएगा पढ़ने के लिए, सोच। सर मेरा फ्रेंड है, उसकी बड़ी बहन ने दिया, वो भी घूम रही थी बेचारी, वो वापस आ रही है, उसका फैमिली घूमेगा, वो वापस आ रही है। उसको बोल थोड़ा दिन घूम, इन लोग को टाइम लगेगा डेट आने में। तो सर पढ़ना तो पड़ेगा। अरे बट मुझे लगता है अभी चिल कर लो जब तक डेट नहीं आता है, फिर चालू करो पढ़ना। और है ना वो इंस्टाग्राम पे रील्स भी आ रहे हैं, सब वो घूमने वाले के पास जा रहे हैं, मतलब वो देख, आई डोंट थिंक इतना जल्दी किसने बुक बेच तो नहीं दिए होंगे। अब सर मेरा अभी भी रखा हुआ है 10th का। हाँ, मैंने आज ही 2-3 बुक्स दी। रिजल्ट आने तक तो रखना ही चाहिए। देख पापा वही बोले मुझे। रिजल्ट आने तक तो रखना ही चाहिए। मेरा भी ये मंडे को लास्ट एग्जाम था, तभी मैंने सारे मेरे फ़ोन में से पूरे वीडियो हटाए, फ़ोटो हटाए। फिर मुझे लगा था कि अगर फेल होगा तो वापस सब डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो डन। ये सर एक जो है ना इसके पहले क्या है सर, हार्ड और फास्ट। आएगा, ट्राई करेगी तो आएगा। तेरे में प्रतिष्ठा है उसकी, तू कर सकती है। वो क्यों नहीं आई आज? वो अच्छा दिल्ली गई है। और वो सॉरी केरला। और वो हेती को क्या हुआ है? उसका कुछ तो पासपोर्ट इधर मलयालम में तो है पासपोर्ट का काम। ये टाइम पे था ना। वो फटाफट फटाफट उनको बोल दो, फटाफट होता है काम। नहीं, फटाफट होता है। तो फिर आप आधार कार्ड के लिए कभी गए नहीं हो मतलब? आधार कार्ड में तो बहुत टाइम लगता है। अभी तो लखनऊ का एड्रेस अपडेट करा था। डन प्रणव, रेडी? ट्राई तो कर। टीनो फोरा का तो बता। चल, टीनो फोरा तो नल्ला है एकदम। देख के क्या बता रहे रे, ऐसे ही बता। दो ही है ना बच्चा, टीनो फोरा तो फाइलम का ही नाम है। हाँ, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। सर वो बता दो। वो उसको और कुछ पूछूंगा अभी, रुक। सर वो पूछो। श्योर, रेडी? नहीं मेरे को नहीं आता। अरे ट्राई तो कर, ट्राई तो कर। तो सुन, तू ट्राई तो कर, तू ट्राई। मैं तेरे को कॉमन नेम बताता हूँ, साइंटिफिक नेम बता। बाथ स्पंज। देखना पड़ रहा है, बट ऊपर लिखा है बच्चा, एग्जाम्पल में लिखा है हम लोगों ने। नहीं सिर्फ
यूरोपियन मनस्वी पूछूं, ट्राई करोगे? बताओ निडारिया। निडारिया। अरे ट्राई तो कर, मैं नहीं आया तो कौन सा प्रणव तेरे को मारा मैंने? मारा क्या तेरे को? तेरे को मारा शौर्य? नहीं ना? तो एडमसिया। सी एनोली, हाँ प्लांट, पेनाट्यूला, वेरी गुड। सी पेन। ऑर्डर नहीं बोलोगे चलेगा, ऑर्डर नहीं बोलो। बच्चा ऑर्डर इसलिए इम्पोर्टेंट कि कुछ मिस ना हो, तेरा मर्जी। ओबेलिया, हाइड्रा, मिएंड्रिना, वो है ब्रेन कोरोना, फाइसेलिया। फाइसेलिया का कॉमन नेम बच्चा? रोनाल्डो कौन सी कंट्री का है? रोनाल्डो कौन सी कंट्री का है? पोर्चुगीज मैनोवर। हाँ फिर वो है मेरे को, मैं स्पेलिंग बोलूं चलेगा। GORGONIA, गोरगोनिया। सोच सोच सोच। देख कितना अच्छा हिंट है यार ये। सर वो क्या बोल रहे थे? सी फैन। तो अभी तेरे को भी समझा? हाँ तो दिखाया तो सही तेरे को। तेरा कॉन्फिडेंस का कमी है, बाकी तो आता है तेरे को। रेडी प्रतिष्ठा? क्या नहीं, क्या मैं रेडी हूँ? पूछ मतलब बता। पॉरीफेरा। पॉलीफेरा सी साइकिल जिया। यूस्पॉन्जिला यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया पॉलीफेरा स्पॉन्जिला हाँ अभी कॉमन नेम कौन बताएगा? साइफा साइफा। फिर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन है? स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया अरे तू रुक ना रे, क्या? हाँ चापली। मैं उसको कंफ्यूज कर रहा हूँ। यूस्पॉन्जिया मेरा काम है कंफ्यूज करना, तुम्हारा काम है कंफ्यूज ना होना। चांगला चांगला चांगला। सुहानी। रेडी? अरे सुन तो सही। एक तो मेरे को ये लोग पसंद नहीं जो लोग पहले ही ना बोले। गिव अप मत करो, बांग्लादेश में बनो, पार्टिसिपेट तो करो वर्ल्ड कप में। हो जाएगा फिर तो ट्राई तो कर। मैंने क्या पता मैं स्पेलिंग पूछू तेरे को पॉरीफेरा का, अरे वाह है ना? तू पहले ही क्या ना बोलती है? ध्यान से सुन, मैं तेरे को कॉमन नेम / साइंटिफिक नेम बताऊंगा, तुझे दूसरा नाम बताना है। वर्क्स? बाथ स्पॉन्ज। देख आया तो सही, आया ना? आएगा, भरोसा रख। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया। परफेक्ट, नाइस। गोर्गोनिया। सी फैन। सी पेन। पेनाटुला। परफेक्ट, आया तो सही। 4 में से 4 बोला। आता है बच्चा, बी कॉन्फिडेंट। आता है, सही है। नीशी सिलेंट्रेटा। सब एग्जाम्पल होता है, तू बताते जा।